हम आचार्य मम्मट प्रणीत काव्य प्रकाश के दसम उल्लास के अंतर्गत अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ्यक्रम में निर्धारित कतिपय अलंकार हैं, जिनमें से हम कई अलंकारों का अध्ययन कर चुके हैं। कई शब्द अलंकार जैसे कि अनुप्रास, यमक, श्लेष इनका अध्ययन कर चुके हैं। तदुपरांत अर्थालंकारों में हमने उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा का अध्ययन किया है। अब हम विभावना विशेषोक्ति को देख रहे हैं। दोनों ही बड़े अच्छे अलंकार है और एकदम अंतर दोनों में स्पष्ट है, सहज ही। क्या कहते हैं? विभावना अलंकार किसे कहते हैं? यह भी एक अर्थालंकार है, यानी कि जो शब्द परिवर्ती को सहन कर सकता है। किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्याय रख दिया जाए तो भी उस अलंकार की सत्ता बनी रहती है, शोभा रहती है, वह अर्थालंकार होता है। विभावना भी एक अर्थालंकार है। देखिए क्या कह रहे हैं, क्रियायाः प्रतिषेधे अपि फल व्यक्तिर विभावना। क्रियाया प्रतिषेधे अपि, प्रतिषेधे अपि माने प्रतिषेध होने पर भी, क्रियाया माने क्रिया के, हेतु रूप जो क्रिया है उसका नहीं रहने पर भी, हेतु रूप क्रिया के निषेध होने पर भी फल व्यक्ति माने फल की जो अभिव्यक्ति है, फल का जो कथन है, वह विभावना अलंकार कहलाता है। यानी कि देखो, सामान्य शब्दों में समझे तो विभावना अलंकार क्या होता है? विभावना अलंकार वह है जहाँ पे कोई कारण तो नहीं होता लेकिन कार्य का वर्णन कर दिया जाता है। कारण नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है, जबकि कार्य कारण में संबंध होता है ना, कारण होता है तो कार्य होता है, और कोई कार्य है तो उसका कारण होना चाहिए। तो क्रियाया प्रतिषेधे अपि, क्रिया का निषेध होने पर भी जो फल की अभिव्यक्ति है, फल की उत्पत्ति है, वह विभावना अलंकार कहलाता है। क्या कह रहे हैं नीचे से स्पष्ट करते हुए, हेतु रूप क्रियायाः निषेधे अपि, हेतु रूप क्रियाया, क्रिया किसे कहते हैं? क्रियते अनेन इति, सॉरी, क्रियते अनया इति क्रिया, क्रियते अन्य इति क्रिया वह होती है जहां क्रिया शब्द क्या होता है? जिसके द्वारा किया जाता है। क्रिया से यहाँ पे क्या शब्द अभिव्यक्त होता है? कारण। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि कारण का अभाव होने पर भी तत्फल प्रकाशनम, उसके फल का प्रकाशन करना, उसके फल का कथन करना क्या कहलाता है? विभावना अलंकार कहलाता है। तो सामान्य शब्दों में समझे कि विभावना अलंकार वह होता है जहाँ पे कारण है या नहीं, जहाँ पे कारण नहीं है लेकिन फल का कथन है। ठीक है, कारण नहीं है लेकिन फल है। देखिए उदाहरण, कुस्मित लताबिर हताप्यधत रुजमलिकुलै रदष्टापि परिवर्तते स्म नलिनी लहरीभिर अलोलिताप्य घूर्ण्यत सा। एक नायिका की विरह दशा का वर्णन है। देखिए वो कैसी है। कुस्मित लताबिर अहताप्य अधत, कुस्मित लताबिर खिली हुई, कुस्मित माने पुष्पित या खिली हुई लताओं से, आहता माने ताड़ित न किए जाने पर भी, कुसुमित लताओं से, खिली हुई लताओं से ताड़ित नहीं होने पर भी वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। नायिका ऐसी स्थिति हो गई उसकी विरह में। रुजम अली कुलाई रदस्टापी ही, भ्रमर कुलों के द्वारा उसको दंशन नहीं किया गया, नहीं काटा गया है, भ्रमर कुल से ना काटे जाने पर भी वह तड़प रही है। और कैसी है? नलिनी लहरी भी, कमलनियों के से युक्त जो लहरें हैं, कमलनियों से युक्त लहरों के चक्कर में पड़े बिना भी वह कैसी लग रही है? मानो चक्कर सा खा रही है, ऐसी उसकी स्थिति है। यानी कि क्या कह रहे, खिली हुई लता से ताड़ित ना होने पर भी वह कैसी है? पीड़ा का अनुभव कर रही है। भ्रमरों के द्वारा ना काटे जाने पर भी मानो वो तड़प सी रही है। और कमलनी की लहरों से युक्त, यानी जहाँ पे कमलियां खिली हुई हैं, कमलनी युक्त लहरों में फंसे बिना भी मानो वो चक्कर सा खा रही है। तो यहाँ पे जो प्रस्तुत उदाहरण में हम देखते हैं कि उसको लताओं से ताड़ित नहीं हो रही है तब भी वो तड़प रही है, यानी कारण नहीं है फिर भी कार्य है। तो क्या कह रहे हैं? लताओं से ताड़ित ना होने पर भी नायिका पीड़ा को प्राप्त कर रही है। भ्रमरों के द्वारा काटे नहीं जाने पर भी, उसको काटा नहीं है भ्रमरों ने, तब भी वो तड़प सी रही है। और कमलनी युक्त लहरों में फंसे बिना भी वह उसे चक्कर सा आ रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे कारणों का अभाव है, फिर भी फल की उत्पत्ति का वर्णन है। फल दिखाई दे रहा है, कार्य दिखाई दे रहा है, अर्थात विभावना अलंकार है। तो जहाँ पे कारण नहीं होने पर भी कार्य दिखाई दे, वह विभावना अलंकार होता है। बहुत ही सरल है। विभावना अलंकार का विशेषोक्ति अलंकार से अंतर पूछा जाता है, स्पष्टतः वहां भी मैं एक बार बता देंगे। विभावना अलंकार वह होता है जहाँ पे कारण नहीं है, कार्य है, लेकिन विशेषोक्ति इसका उल्टा है, जहाँ पे कारण है लेकिन कार्य नहीं है। तो ये दोनों में अंतर स्पष्ट करके लिखा जा सकता है।
और विशेष और कोई महत्वपूर्ण अंतर है नहीं, बस एक दोनों में जो स्पष्ट अंतर है वो दिखाई देता है। तो इस प्रकार से विभावना अलंकार। अब उसके बाद में हम विशेषोक्ति अलंकार का अध्ययन करेंगे। आज को हम यही समाप्त करते हो।